नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मालदीव दौरे पर प्रदेश में सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने सुक्खू की विदेश यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब प्रदेश की जनता संकट से जूझ रही है तो सीएम सुक्खू सैर सपाटे में मस्त हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि हिमाचल में फील गुड फैक्टर का अभाव है और यही वजह है कि सीएम सुक्खू मालदीव में सुकून ढूंढ रहे हैं। बीजेपी मीडिया प्रभारी करण नंदा के शिमला में कहा कि दुनिया के लोग महाकुंभ में आ रहे हैं, जबकि सीएम सुक्खू बिना किसी को बताए अपने दोस्तों के साथ मालदीव घूमने में व्यस्त हैं। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि प्रदेश में विकास ठप हो गया है, जनता त्रस्त है और कर्ज का आंकड़ा 1 लाख करोड़ का पार कर चुका है। फिर भी सीएम सुक्खू हेलीकॉप्टर से शादियों में पैसे बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री सत्ता नहीं चला पा रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी के पास सक्षम नेतृत्व है और इस पर कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं को मुख्यमंत्री की यात्रा पर नहीं बल्कि प्रदेश के हितों के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल की देनदारियों को चुकाने के लिए प्रदेश सरकार कर्ज ले रही है और बिना कर्ज कोई भी सरकार नहीं चल सकती। अवस्थी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार भी कर्ज पर चल रही है और इसलिए बीजेपी नेताओं को हिमाचल को केंद्र से आर्थिक मदद दिलाने के लिए काम करना चाहिए। जनता त्रस्त है और मुख्यमंत्री मस्त है। और जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में परिस्थितियां चल रही है और केवल मात्र हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के नेता एवं मंत्री केंद्र सरकार को दोषी करार देते हैं, पर खुद तो जो है ये काम की तरफ जो है बिल्कुल इनकी रुचि दिखाई नहीं देती है। अगर आप देखेंगे मुख्यमंत्री जो है वो अपनी छुट्टियां काटने के लिए मालदीव जाते हैं, जहां पूरी दुनिया प्रयागराज जा रही है और महाकुंभ में जा रही है और मुख्यमंत्री मालदीव में छुट्टियां काटने जाते हैं। वित्तीय स्थिति की हालत आपको पता ही है क्या है। लोन रिकॉर्ड सीमाएं तोड़ता हुआ ऊपर निकल रहा है। वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल में 30 करोड़ से अधिक लोन, 30,000 करोड़ से अधिक का लोन ले लिया है और अब जो है यहाँ पे केवल मात्र सैर सपाटे का काम चल रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने अपने हेलीकॉप्टर की सेवा जो है वो केवल मात्र शादी समारोह के लिए रखी। देखिए, जहाँ तक आपने ये देखा होगा और पढ़ा भी होगा, आपके माध्यम से ही प्रदेश की जनता को भी ये पता है कि ये उनका व्यक्तिगत दौरा था और जो मैं समझता हूँ कि इस बारे में अनुराग जी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सी उनकी भी व्यक्तिगत बातें होती हैं। उन व्यक्तिगत बातों को यदि वो जग जाहिर करने लगें तो वो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये कौन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, इन बातों को छोड़कर उनका ध्यान जो है हिमाचल प्रदेश के अधिकार जहाँ जो है वो और हिमाचल प्रदेश के जो हित जहाँ पर जिन हितों पर जो आक्षेप हो रहा है उनके बारे में चिंता जो है उनको ज़्यादा करनी चाहिए। क्योंकि 2 वर्ष से हम भी ये कह रहे हैं कि आप जो हमारी आपदा की राशि है, जो प्रभावित परिवार हैं जिनको हमने प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज जो मुहैया करवाया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री और विधायक त्रिलोक जामवाल ने कहा कि आज हमारे विधानसभा के साथी संजय अवस्थी का जो बयान आया है उसमें उन्होंने माना है कि कांग्रेस की सरकार ने केंद्र सरकार का पैसा प्रदेश के बैंकों से ट्रेजरी में ट्रांसफर किया है। ये पैसा बड़ी मुश्किल से हम बीजेपी के विधायक केंद्र सरकार से लाते हैं ताकि हिमाचल प्रदेश में रेलवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट, 4 लेन जैसे बड़े प्रोजेक्ट लग सके। ये पैसा प्रदेश के बैंकों में केंद्र सरकार ने दिया है। एक तरफ तो जहां प्रदेश सरकार अपना शेयर नहीं डिपॉजिट करा पा रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो केंद्र ने पैसा दिया है उसको ट्रेजरी में ट्रांसफर करके और उसकी केवल कर्मचारियों की तनख्वाह देने का काम यहाँ पर कांग्रेस की सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बिलासपुर जिला में 11 बैंकों से जितनी मेरी जानकारी है लगभग 500 करोड़ रुपए का फंड ट्रांसफर होने वाला है। 352 करोड़ रुपए अभी तक यहाँ कांग्रेस सरकार ट्रांसफर हो चुकी है और बाकी पैसा 1-2 दिनों में ट्रांसफर होने वाला है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जहां केंद्र सरकार हमें बड़े प्रोजेक्ट लगाने के लिए, प्रदेश को विकास में आगे बढ़ाने के लिए इतना पैसा प्रदेश को दे रही है,
वहीं वर्तमान सरकार अपनी विफल नीतियों के कारण ये पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, मेरी जानकारी जितनी है, इस महीने यहाँ पर सरकार लगभग 1200 करोड़ रुपए पूरे प्रदेश के बैंकों से इकट्ठा करेगी और अगले महीने भी 2700 करोड़ के आसपास ये पैसा इकट्ठा करने जा रहे हैं और उस पैसे को सरकारी ट्रेजरी के माध्यम से कर्मचारियों को तनख्वाह के रूप में दिया जाएगा। लेकिन इस राशि में एक भी पैसा प्रदेश के विकास के लिए या फिर जन कल्याणकारी नीति के लिए नहीं लगेगा। साथ ही संजय अवस्थी का आज का वक्तव्य इस बात को भी दर्शाता है, जिसमें उन्होंने कबूल किया है कि जो अनएक्सपेक्ट पास था उसको उन्होंने ट्रांसफ़र किया है। ये अनएक्सेप्ट जैसे प्रदेश सरकार का नहीं है, यार ये जो है वो पैसा केंद्र सरकार का है, जो केंद्र सरकार द्वारा दिया गया और प्रदेश सरकार अपना हिस्सा एक मद में जमा नहीं करवाता तो तब तक ये पैसा यूटिलाइज होगा ही नहीं। इस बात को समझना ज़रूरी है। आज हमारे साथी संजय अवस्थी जी का जो बयान आया है उसमें उन्होंने माना है कि कांग्रेस की सरकार ने केंद्र सरकार का पैसा प्रदेश के बैंकों से ट्रेजरी में ट्रांसफ़र किया है। ये पैसा बड़ी मुश्किल से हम लोग केंद्र सरकार से लाते हैं ताकि हिमाचल प्रदेश में रेलवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट, 4 लेन जैसे बड़े प्रोजेक्ट लग सकें। ये पैसा प्रदेश के बैंकों में केंद्र सरकार ने दिया है। पर एक तरफ तो जहां प्रदेश सरकार अपना शेयर नहीं डिपॉजिट करा पा रही है, वहीं दूसरी ओर जो केंद्र ने पैसा दिया है उसको ट्रेजरी में ट्रांसफर करके और उसको केवल एम्प्लॉइज की पे देने का काम ये सरकार कर रही है। मेरे बिलासपुर जिला में 11 बैंकों से जितनी मेरी जानकारी है लगभग 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने वाला है। 352 करोड़ रुपए ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है और बाकी पैसा 1-2 दिनों में ट्रांसफर होने वाला है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां केंद्र सरकार हमें बड़े प्रोजेक्ट लगाने के लिए, प्रदेश को विकास में आगे बढ़ाने के लिए इतना पैसा हमें दे रही है। बीजेपी विधायक त्रिलोक जामवाल के आरोपों पर कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने कड़ा जवाब दिया है। जामवाल ने आरोप लगाया था कि प्रदेश सरकार ने केंद्र से मिली 500 करोड़ की धनराशि को ट्रेजरी में ट्रांसफर करने का दबाव बनाया है, जो कि बैंकों में जमा है और कई विकास परियोजनाओं के लिए भेजी गई थी। इस पर विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि बीजेपी विधायक के आरोप तथ्यों से विपरीत हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पैसा केंद्र सरकार का नहीं बल्कि हिमाचल सरकार का है। अवस्थी ने यह भी बताया कि यह राशि भूमि अधिग्रहण के लिए रखी गई थी, जो लंबे समय से अप्रयुक्त थी। सरकार ने इसे ट्रेजरी में ट्रांसफर किया ताकि इसे प्रदेश के विकास कार्यों में इस्तेमाल किया जा सके। अवस्थी ने यह भी कहा कि यदि अन्य जगहों पर भी अप्रयुक्त राशि बैंकों में पड़ी हो तो उसे भी विकास कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा सके। जिसको वो ये कहते हैं कि केंद्र सरकार के अकाउंट से, केंद्र सरकार की जो परियोजना, जो रेलवे रोड का जो निर्माण हो रहा था, उसका विस्तार हो रहा है, उसका कार्य चल रहा था, उसका पैसा जो ये ट्रांसफर किया गया। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ये जो पैसा है, ये जो 500 करोड़ रुपए की राशि की जो बात आप कर रहे हैं, ये प्रदेश सरकार का पैसा बैंक्स में पड़ा था और अनयूटिलाइज्ड पड़ा था जहां तक। और ये लैंड एक्विजिशन का पैसा जो है प्रदेश सरकार के द्वारा ये रखा गया था और क्योंकि लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और ये पैसा अनयूटिलाइज्ड था, तो आज प्रदेश हित में जनहित की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये फैसला लिया कि इस अनयूटिलाइज्ड मनी को प्रदेश हित में इसको यूज किया जाए और ये यही कारण थे कि सोलन में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विवेक शर्मा ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक कुप्रबंधन से जूझ रही है और युक्तिकरण को केवल एक हथियार बना लिया है। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश की जनता का विश्वास कमजोर हो रहा है। विवेक शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री आर्थिक उदारवादी बनना चाहते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से खाली पदों को समाप्त करके सरकार के युवाओं के साथ अन्याय किया है। शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में 45 से भी अधिक मंत्रालयों के अंतर्गत चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के पद खाली पड़े हैं। सरकार उन पदों पर नियुक्तियों को समाप्त कर रही है।
सिरमौर पुलिस की SIU टीम और पुरवाला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुरवाला थाना क्षेत्र के अधीन मेहरूवाला रोड पर स्थित भुट्टी रोड पर पुलिस ने 2 युवकों से 323 ग्राम चिट्ठा बरामद किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 15 से 20 लाख रुपए आकी जा रही है। ये अब तक की सिरमौर में सबसे बड़ी बरामदगी में से एक मानी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में पुलिस ने चिट्ठा तस्करों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। SIU टीम और पुरवाला थाने की टीम ने मिलकर एक सोर्स के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे 2 लोगों को पुरवाला थाने के सिंहपुरा चौकी के और पुरवाला थाने के जुरिडिक्शन में अरेस्ट किया है। ये 2 हैं, एक शोएब खान है और एक शकीब शाह है। ये विकास नगर के रहने वाले हैं और इनके पास से 323 ग्राम चिट्टा या हीरोइन बोल सकते, चिट्टा आजकल ज़्यादा नाम यूज़ हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विज्ञान केंद्र 25 फरवरी की देर शाम से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान जताया है। प्रदेश भर में इसका असर 28 फरवरी तक देखने को मिलेगा और अनुमान ये भी लगाया गया कि 26 और 27 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी होने के आसार है। वहीं अब तक प्रदेश में सर्दियां शुष्क रहेंगी और पूरे सीजन के दौरान प्रदेश में सामान्य से लगभग 59% की बारिश जो है वो दर्ज की गई है। डिस्टर्बेंस जो अभी मॉडल गाइडेंस है इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और संभावना ये है कि 26, 27 और 28 को पूरे प्रदेश में ही बारिश के साथ साथ जो परिक्षेत्र हाई रिचेज हैं वहाँ पे बर्फबारी होने की संभावना है। सर, वहीं पे टेम्परेचर्स की बात की जाए तो टेम्परेचर किस तरह के रहेंगे आने वाले? देखिए, आज तो प्रदेश में जो हमारे जो दिन के तापमान है वो सामान्य के आसपास या सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक रह सकते हैं। फिर देखिए, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है कल शाम से अप्रोच करेगी, तो जो सुबह से लेकर फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।